बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 13 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता और यूरोप की सूरत हाल। और इन दोनों रीजन्स के दरमियान में एक मुल्क है अज़रबैजान। और आपको मालूम है कि अज़रबैजान के अंदर अगर कोई एक्टिविटी हो तो फिर दोनों रीजन्स पर या फिर दोनों जंगों पर, जो मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान और इसराइल का तनाज़ा है, या फिर रशिया और यूक्रेन जंग पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट असर पड़ता है जो कुछ अज़रबैजान के अंदर होता है। दो मुलाकातें अज़रबैजान के अंदर भी हुई हैं जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो असर है वो ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता पर होगा, ईरान पर होगा, बल्कि रशिया पर भी बहुत ज़्यादा असर होगा। उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और सबसे पहले आगाज़ करेंगे रशिया और यूक्रेन जंग की जो तफसीलात हैं वो स्किम स्कैन करके मैं आपको बता दूं कि रशिया के हमले आज भी यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स पर, रशिया के जो ड्रोन हमले हैं, आपको मालूम है कि 400, 500, इवन के 741 ड्रोन्स जो अब तक का रशिया के जो रिकॉर्ड है, तो एक दिन के अंदर 741 ड्रोन हमले और मिसाइल हमले रशिया की जानिब से यूक्रेन पर रिपोर्ट हो चुके हैं। 200 से ज़्यादा ड्रोन हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रिपोर्ट हुए। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक बयान सामने आया कि एक और विलेज को, एक और टाउन को रशिया की जानिब से, रशिया की फोर्सेस की जानिब से डोनेट्स्क रीजन के अंदर कंट्रोल किया गया है। लुहांस्क रीजन मुकम्मल तौर पर रशिया कंट्रोल कर चुका है। और अब जो रशिया की फ़ौजों की पेशकदमी नज़र आ रही है तो लगता है ऐसा है कि रशिया डोनेट्स्क रीजन को भी मुकम्मल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं कि ये पेशकदमी काफ़ी नहीं है। जिस तरह के ऐलानात, जिस तरह की तैयारियां यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से सामने आ रही हैं, सबसे पहले तो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन, जब भी रशिया के हमले रिपोर्ट होते हैं, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जाहिर है कि यूक्रेन के अंदर किया जाता है और मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं। लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि यहाँ पर जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं या फिर रेस्क्यू का जो इक्विपमेंट है वो यूक्रेन की जानिब से दिखाया गया है। और ये इक्विपमेंट, ये गाड़ियाँ, ये यूक्रेन को तोहफे में मिली हैं। और ये बरतानिया की जानिब से 220 गाड़ियां रिपोर्टेडली, और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म किया कि 220 गाड़ियां बरतानिया की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन यूक्रेन के सदर, आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर को ये गाड़ियां नहीं चाहिए, यूक्रेन के सदर को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मदद नहीं चाहिए, बल्कि यूक्रेन के सदर ये चाहते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने की नौबत ही ना आए और रशिया का कोई मिसाइल, कोई ड्रोन जो है वो यूक्रेन के शहरों को टारगेट ही ना करे। इसलिए आप जो यूक्रेन को जो गाड़ियां प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप एयर शील्ड प्रोवाइड करें, आप एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल प्रोवाइड करें, तो वो भी यूक्रेन को मैं आपको बता दूं कि मिल रहे हैं। हालांकि सर्गेई लैवरोव और मार्को रूबियो की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर रशिया और अमेरिका के मुज़ाकरात से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई, फिर यूक्रेन जंग बंदी से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई। लेकिन इसके बाद, इस मुलाकात के बाद अमेरिका की जानिब से बयान सामने आया कि जब तक रशिया संजीदगी से यूक्रेन जंग बंदी पर अमल दरामद नहीं करेगा, तब तक अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को जो मदद इमदाद है, असलहा, गोला बारूद है, वो अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाता रहेगा, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल और रिपोर्टेडली जो पेट्रियट मिसाइल हैं वो भी अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। और यूक्रेन के सदर ने ये खबर जो है, ये फैसला, इसको यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कंफर्म भी कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीप इनसाइड रशिया हमले करने के लिए जो जर्मनी के नए चांसलर हैं फ्रीडरिक मर्ट्स, उनकी जानिब से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये जो फैसला है इसका इंतज़ार यूक्रेन महीनों से नहीं बल्कि सालों से कर रहा था। जो पिछले चांसलर थे ओलफ शॉल्ज, आपको मालूम है कि वो बड़ा घबरा रहे थे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल, जो जर्मनी का बड़ा तगड़ा मिसाइल है टॉरस मिसाइल, वो मांगा जा रहा था यूक्रेन की जानिब से। लेकिन पुतिन की वार्निंग की वजह से जो ओलफ शॉल्ज हैं उन्होंने यूक्रेन को टॉरस मिसाइल प्रोवाइड नहीं किया था। लेकिन अब जर्मनी के नए चांसलर जो फ्रीडरिक मर्ट्स हैं उनकी जानिब से यूक्रेन को एक लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन ये टॉरस मिसाइल है या फिर ये कोई और मिसाइल है, कोई नया मिसाइल है, इसको जर्मनी की जानिब से कंफर्म नहीं किया गया। क्योंकि पुतिन की जानिब से मैं आपको बता दूं कि 2 रोज़ कबल भी ये वार्निंग सामने आई थी कि अगर जर्मनी की जानिब से यूक्रेन को टॉरस मिसाइल प्रोवाइड किया गया तो जर्मनी को टारगेट किया जाएगा रशिया की जानिब से। अगर यूक्रेन को टॉरस मिसाइल, जो कि बहुत इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है और ये हैवी किस्म का मिसाइल है जो कि डीप इनसाइड रशिया अपने टारगेट्स को बासानी
अचीव कर सकता है। तो ये अगर जर्मनी की जानिब से प्रोवाइड किया गया तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हम जर्मनी को टारगेट करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि रशिया की जानिब से इस तरह की जो वार्निंग्स हैं कि मेरी रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, ये 2-3 मरतबा जो बरतानिया है उसने स्टॉर्म शैडो मिसाइल प्रोवाइड करके रेड लाइन क्रॉस की है। अमेरिका की जानिब से अटैकम मिसाइल जो बाइडन है उन्होंने प्रोवाइड करके रेड लाइन क्रॉस कर ली थी। तो अब हो सकता है कि जर्मनी की जानिब से ये टॉरस मिसाइल या फिर कोई नाम तब्दील करके एक लॉन्ग रेंज मिसाइल जर्मनी की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये रशिया क्या कर रहा है, रशिया वार्निंग्स के अलावा या फिर अपनी रेड लाइन्स दिखाने के अलावा मैं आपको बता दूं कि रशिया की जानिब से भी तैयारियां की जा रही हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने नॉर्थ कोरिया का विजिट किया। यहाँ पर किम जोंग उन से सर्गे लैवरोव ने मुलाकात की और खबरों के मुताबिक किम जोंग उन ने, ये तो ओपनली किम जोंग उन ने कैमरे के सामने बैठकर कहा, अनकंडीशनल सपोर्ट जो ताउन है नॉर्थ कोरिया का, किम जोंग उन ने कहा कि वो रशिया के लिए बिल्कुल तैयार है। जब रशिया की जानिब से जो भी ऑर्डर किया जाएगा तो किम जोंग उन ने कहा कि अनकंडीशनली जो किम जोंग उन है, जो नॉर्थ कोरिया है, वो रशिया का हर जंग में साथ देगा। और इनका एक मुआहिदा भी है रशिया और नॉर्थ कोरिया का, आपको मालूम है कि इनका एक मुआहिदा नेटो के आर्टिकल 5 टाइप इनका एक मुआहिदा भी है कि अगर एक पर हमला होगा तो वो दूसरे पर हमला कंसीडर किया जाएगा। तो खबरें इस तरह की हैं कि किम जोंग उन से, और ये साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस भी है कि किम जोंग उन मजीद फौजी रशिया को किम जोंग उन की जानिब से प्रोवाइड किया जाएगा। और रशिया का मंसूबा ये लगता है कि रशिया यूक्रेन जंग को लपेटने की कोशिश करेगा और कीव को रशिया की जानिब से कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, जिस तरह की मैंने आपको बताया कि यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादियों की तैयारियां हैं, जिस तरह के ऐलानात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी यूक्रेन को असलहा गोला बारूद फिर से प्रोवाइड करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कर दिया गया। किस तरह की बदमज़गी डोनाल्ड ट्रंप की रही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर, या फिर इस जंग को बंद करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किस तरह के दावे किए जाते रहे। तो उस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब यूक्रेन के लिए असलहा गोला बारूद की जो सप्लाई है वो फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बहाल कर दी है। तो रशिया के लिए ज़रूरी ये है कि रशिया इस जंग को जितनी जल्दी लपेट ले उतना रशिया के लिए बेहतर है, क्योंकि ना सिर्फ मैदान जंग के अंदर बल्कि सफारती मैदान के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फुर्तियाँ लगी हुई हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शंस आयद की जा रही हैं और रशिया को महरूम करने की, आइसोलेट करने का जो मिशन है वो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है। एक खबर जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की थी, रशिया के हवाले से खबर गर्दिश कर रही थी यूरोपियन मीडिया के ऊपर, जो मगरबी मीडिया है उसके ऊपर, कि रशिया ने ईरान से ये मुतालबा किया है कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी को 0% तक ले आए। ये वही मुतालबा है जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी किया जा रहा है और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से भी ईरान से यही मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान जो है वो अपना मिसाइल प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म कर दे, एलिमिनेट कर दे, तबाह कर दे। तो इन अदर वर्ड्स ये रशिया की जानिब से इस रिपोर्ट के मुताबिक यही मुतालबा किया गया ईरान से, जिसको रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, मैं आपको बता दूं कि मुस्तरद किया। और रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि ऐसा कोई मुतालबा ईरान से रशिया की जानिब से नहीं किया गया। इवन के रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने तो ब्रिक्स के समिट के साइडलाइंस पर यह भी बयान दिया था कि रशिया ईरान को अफजूदा यूरेनियम तक देने के लिए तैयार है। तो ईरान से इस तरह का कोई मुतालबा, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया कि इस तरह का कोई ज़ीरो एनरिचमेंट वाला जो मुतालबा है वो ईरान से रशिया की जानिब से नहीं किया गया। और रशिया का वही मुतालबा है कि ईरान इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग अपना जोरी प्रोग्राम जो है वो ईरान जारी रख सकता है। अब मशरिक वस्ता के अंदर ये जो रशिया का स्ट्रॉन्ग एलाई है ईरान, इसको जाहिर है कि रशिया इस तरह से तो तनहा नहीं छोड़ सकता। जो शाम वाली एपिसोड हुई जहां पर रशिया की बेसिस भी थी, आपको मालूम है, तो उसके बाद यहाँ पर ईरान एक वाहिद और स्ट्रॉन्ग एलाई है, वाहिद स्ट्रॉन्ग एलाई मशरिक वस्ता के अंदर है। वैसे तो अरब कंट्रीज़ भी रशिया के एलाइज हैं, लेकिन आपको मालूम है कि अरब कंट्रीज़ जो हैं वो न्यूट्रल हैं। ये उतने ही अमेरिका के भी एलाइज हैं जितने ये रशिया के एलाइज हैं, और ये एक सालस का किरदार जो है वो अदा करते हुए जो अरब कंट्रीज़ हैं वो नज़र आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर इसी तरह की सालसी की गई है और अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान को मुत्तहिदा अरब अमारात ने बिठाया नगोर्नो कराबाख की जंग बंद करने के लिए। जो बाकी नुकात हैं
उनको लेकर अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर बैठे मुलाकात हुई। ये मुलाकातें पहले कहाँ होती थी आपको मालूम है कि इस जंग का सालस रशिया हुआ करता था, फिर इस जंग की सालसी में अमेरिका ने भी किरदार अदा किया और अब ये दोनों जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जाकर बैठ गए हैं और अपनी जंग को बंद करने और जो जिंगाजूर कॉरिडोर का क़याम है उसको लेकर यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है। जिंगाजूर कॉरिडोर का मैंने आपको बताया था कि अज़रबैजान का कॉरिडोर है जिसने आर्मीनिया से गुजरते हुए यूरोप से जुड़ना है। तो अगर आर्मीनिया ने ये जिंगाजूर कॉरिडोर गुजरने की इजाज़त दी अज़रबैजान को तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए भी फ़ायदा होगा। इवन के पाकिस्तान को भी अज़रबैजान के सरबराह जो इल्हाम अलीयव हैं उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा है कि आप भी वाया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ वाया कैस्पियन सी आप भी यूरोप से इस जिंगाजूर कॉरिडोर के रास्ते से जुड़ सकते हैं। और एक और मुलाकात मैं आपको बता दूं कि अज़रबैजान के सरबराह की मुलाकात हुई है शाम के सरबराह अहमद अल शर्रा से, अबू मोहम्मद अल जुलानी से। ये मुलाकात अज़रबैजान के सरबराह की हुई और अज़रबैजान ने अपना जो सफारत खाना है जो कि असद दौर में अज़रबैजान का सफारत खाना शाम के अंदर नहीं था, तो वो सफारत खाना खोलने का ऐलान अज़रबैजान की जानिब से किया गया। इसके अलावा शाम को गैस प्रोवाइड करने का जो माहिदा है वो भी अज़रबैजान और शाम के दरमियान जो है वो आने वाले दिनों में तय पा जाएगा। वाया तुर्किया अज़रबैजान अपनी गैस तुर्किया के रास्ते शाम को प्रोवाइड करेगा। अज़रबैजान का मैंने आपको बताया था कि शाम से पहले इसराइल के साथ भी गैस रिलेटेड एक मुआहिदा तय पाया है और इसराइल और शाम के सरबराह की भी एक खुफिया मुलाकात हुई जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर ही ये खुफिया मुलाकात हुई है। तो सफारतकारी जिस तरह से मैदान जंग के अंदर इतनी तेज़ी है तो सफारती मैदान के अंदर भी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जितनी फुर्तियाँ मैंने आपको बताई, तो इनका बिल वास्ता या बिला वास्ता जो असर है वो ईरान पर भी होगा और रशिया पर भी होगा, क्योंकि अज़रबैजान और इसराइल मिलकर यूरोप के लिए रशिया की गैस का ऑल्टरनेट बनने की कोशिश अज़रबैजान और इसराइल की जानिब से की जा रही है। इसलिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रशिया के सदर ना सिर्फ यूक्रेन जंग को बहुत जल्द लपेटें, चाहे अमेरिका के साथ मुलाकात करें, अपने मुतालबात मनवाएं और अगर वो मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर रशिया मैदान जंग के अंदर ये जो यूक्रेन जंग है इसको बहुत जल्द लपेटने की ज़रूरत है और सफारती मैदान को भी रशिया की जानिब से मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी इत्तेहाद बन रहे हैं, ये जितने भी मुआहदे हो रहे हैं, ये जो ब्लॉक्स ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि रशिया के इत्तेहादी हैं जैसे अज़रबैजान, आर्मीनिया वगैरह, तो ये ब्लॉक्स जो हैं आपको मालूम है कि ये अपोजिट ब्लॉक है, ये नेटो का ब्लॉक है और इसमें ये सारे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं वो हमें एक साइड पर नज़र आ रहे हैं कि अज़रबैजान, इसराइल और सीरिया और आर्मीनिया वगैरह ये इस तरफ हो गए और रशिया का ऑल्टरनेट बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर शाम और इसराइल के दरमियान जो मुलाकात हुई तो इसराइल ने शाम के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए शर्त रखी कि आपने ईरान से मुतल्लिक इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करनी है। फिर अज़रबैजान का किस तरह का किरदार रहा ईरान की 12 रोज़ की ईरान और इसराइल जंग के दौरान, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो मुलाकातें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इन दोनों जंगों को लेकर, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात को लेकर और अमेरिका और रशिया के मुज़ाकरात को लेकर, जो कि बिल्कुल भी सक्सेसफुल होते हुए या फिर पॉजिटिव सिमत में जाते हुए ये मुज़ाकरात नज़र नहीं आ रहे। और ये जो भी फ़ैसला है, चाहे मशरिक़ वुस्ता ईरान के जोहरी प्रोग्राम का फ़ैसला या फिर यूक्रेन के इन इलाकों का फ़ैसला, वो मैदान जंग के अंदर ही ये फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी तैयारियां मैंने आपको बता दिया कि ज़ोरों शोर से जारी हैं। और किम जोंग उन ने भी रशिया की अनकंडीशनल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है और आने वाले दिनों में, और ये यूक्रेन की इंटेलिजेंस है कि इसी गर्मियों के दौरान रशिया की जानिब से कोई बड़ा जो ऑपरेशन है, इसे समर ऑफेंसिव का नाम दिया गया है यूक्रेन की जानिब से, ये रशिया की जानिब से करने की कोशिश की जाएगी। और यूक्रेन के मुताबिक रशिया यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। नज़र रखेंगे, अज़ान मगरिब की स्टार्ट हो चुकी है। तो बाकी जो खबरें हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।